अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस कीजिए अपना ये नाच गाना नानी अम्मी, कुछ तो रिश्ते का लिहाज कीजिए। आपकी सौतेली नवासी ने आपकी सगी नवासी को मात दी है। और आप यहाँ पर खड़े होकर जश्न मना रही है। कैसी नवासी? किसकी नवासी? तुझे तो मैं दासी भी ना बनाऊं। ये जो इबादत है ना, सिर्फ वही मेरी नवासी है। और मैं अपनी नवासी, अपनी इबादत की जीत का जश्न मना रही हूँ। बंद कीजिए इबादत की कसीदे पढ़ना। आप जानती भी है इसने क्या किया है? हाँ? अरे इसकी दुश्मनी मुझसे है ना, तो इसने आज सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं की है, इसने सबके सामने सुभान को भी रुस्वा किया है। सुभान क्या, इसने आज अख्तर खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। और अम्मी ये मुझे पुलिस से अरेस्ट करवाने वाली थी। वहाँ पे इतने सारे लोग थे, उनके हाथों में काले था और वो मेरे चेहरे पर लगाने वाले थे। ये तो अच्छा हुआ कि इबादत ने तुम्हें बचा लिया है ना। तुम सोच रही होगी कि ये बात मुझे किसने बताई, तो मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई, क्योंकि मैं अपनी इबादत को अच्छी तरह से जानती हूँ। इसी ने तुम्हें बचाया होगा। इसकी नर्म दिली ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरी इबादत फरिश्ता है और तुम इब्लिस हो। अगर मैं इबादत की जगह होती ना, तो तुम्हें खींच कर ले जाती और जेल की सलाखों के पीछे छोड़ कर आती, ताकि तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाती। आप मेरी अम्मी है या मेरी दुश्मन? दुश्मन ही समझो मन्नत। अभी वक्त है, संभल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी दुश्मन कहलाने लायक भी ना रहो। और ये जो आंसू तुम बहा रही हो ना, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो तुम्हारी हालत हुई है ना आज, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अम्मी, इस बेचारी ने खूब चालें चली और इबादत की एक ही चाल ने इसे पानी पिला दिया। इसे कहते हैं 100 सोनार की और 1 लोहार की। अम्मी, आज आपके साथ मैं भी इबादत की जीत का जश्न मनाना चाहती हूँ। म्यूजिक क्यों बंद किया? लगाइए ना। बेशक बेशक, अभी लगवाती हूँ। ओ चुईया, जा गाना बजा। अभी लगाती हूँ। निकाल। जाइए कुछ करिए। जुबान की अम्मी पागल है क्या? सठिया गई है तीनों की तो। और मौन। बंद करिए अपना ये नाच गाना। यहाँ किसी की शादी नहीं हो रही है जो आप लोगों नाच गाना कर रहे हैं। शादी नहीं हो रही है, इसीलिए तो नाच गाना कर रहे हैं। उसी का तो जश्न मना रहे हैं हम कायनात। लेकिन तुम्हारे सीने पे क्यों सांप लौट रहे हैं? हम तो बस अपनी खुशी मना रहे हैं मेरी प्यारी ननद। अगर तुम्हें मातम मनाना है तो किसी कोने मोने में जाकर रो लो, हम आकर रोकेंगे नहीं तुम्हें।
देखो कायनात बेटा, अब तुम हमारा ऐसे खुशी मनाना और खुद मातम मनाना इसकी आदत डाल लो। और अभी जो तुमने देखा है ना, वो तो एक छोटा सा नजारा है। आने वाले वक्त में इबादत तुम लोगों को ऐसे लोहे के चने चबा देगी ना कि इस तरह का जश्न तो हर रोज ही हुआ करेगा। और फिर ऐसा भी एक दिन आएगा जब इस मन्नत की पूरी हकीकत सुभान के सामने जाहिर हो जाएगी। और फिर सुभान मेरी इबादत को पूरी तरह से कबूल करेगा। असली जश्न तो उस दिन शुरू होगा। इतना ज्यादा खुश मत होइए खालाजान। खुशी कब गम में तब्दील हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और रही बात इबादत की, तो मेरे रहते हुए ये सुभान के साथ तो क्या, उसके पास भी नहीं जा सकती। तुम्हारे होते हुए इस घर में कोई नेक काम हो भी नहीं सकता है कायनात। इसीलिए तो मैंने हफीज से कहा था कि तुम सब अपना सामान बांधो और मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन हफीज ने मुझसे एक मौका मांगा और मैंने उसे वो मौका दे दिया। लेकिन अब अगर तुमने कोई भी आड़ी टेढ़ी चाल चली ना कायनात, तो मुझे अपना फैसला बदलने में देर नहीं लगेगी। समझ गई हो या ठीक से समझाऊं तुम्हें? बेगम, चलो यहाँ से। अल्लाह तुम्हें और हिम्मत दे। यूं ही लड़ती रहना, कभी हार मत मानना। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम दुआ हैदर अख्तर की बेटी हो। ये तो बस शुरुआत है अम्मी, आगे आगे देखिए कैसे मैं इसके सर से इश्क का भूत उतारती हूँ। छल कपट की जीत हुई, नेक हुए बदनाम, बुरे बुरों की दुनिया में अच्छों का क्या काम। तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारे गले का फंदा बनती है दुआ बेगम। सही का साथ देने के लिए अपनी ही बेटी के खिलाफ जंग छेड़ती। तुम इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं हो, इसीलिए तो तुम्हें ऊपर पहुंचाने के ख्वाब देखती हूँ मैं। दुआ अख्तर, तुम्हारी तो अब खैर नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।